हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट टॉपिक अवकलनीयता अर्थात अवकलन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो माना y बराबर कोई फलन हमारे पास f(x) है। ठीक है, तो उसके पहले अवकलज, उसके अवकलज को क्या कहते हैं? dy/dx। अवकलज यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव क्या कहते हैं? dy/dx। इसको क्या पढ़ेंगे? y का x के सापेक्ष अवकलन, और इसको क्या कहते हैं? अवकलज। इस क्रिया को कहते हैं अवकलन। अवकलज निकालने की क्रिया को अवकलन कहते हैं, यानी कि y का x के सापेक्ष अवकलन, ये क्या कहलाएगा? अवकलज। dy/dx, डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y। इसको f(x) को, इस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम इस प्रकार भी दर्शाते हैं, यानी कि f(x) फलन है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव f'(x). द्वितीय अवकलज यानी कि सेकंड डेरिवेटिव क्या होगा? f"(x)। जितनी बार हम डिफरेंशिएशन करते जाएंगे उतने यहाँ डैश लगते जाएंगे। ऐसे यहाँ कहेंगे d2y/dx², ये बाद में हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम फर्स्ट डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं। इसको कहते हैं अवकलज, y का x के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(x) प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। प्रथम सिद्धांत से हम जितने भी डेरिवेटिव निकालते हैं इसको कहते हैं प्रथम सिद्धांत, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। इसे हम y' से भी व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? y' के द्वारा भी व्यक्त करते हैं। ये हमने कक्षा 11 में प्रथम सिद्धांत से अवकलज निकालना सीखा था। ठीक है, तो हम उसके बाद फिर क्या करते हैं? डायरेक्ट फॉर्मूले याद रखते हैं। ठीक है ना, तो इसे हम y' से भी व्यक्त करते हैं। फलन y का x के सापेक्ष अवकलज dy/dx कहलाता है। अभी मैंने बताया यहां पर फलन y का x के सापेक्ष अवकलज क्या कहलाता है? dy/dx कहलाता है। किसी फलन का अवकलज ज्ञात करने की प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। जैसे हमने dy/dx निकाला, डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, तो चाहे हम प्रथम सिद्धांत से निकाल रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? अवकलन। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवकलन कहते हैं। ठीक है, अवकलन कहते हैं। तो ये हम जानते हैं, हमने 11वीं में इसका अध्ययन किया है, तो इसको हम थोड़ा सा और आगे अब पढ़ेंगे। कुछ फलनों के अवकलज d/dx ऑफ x की पावर n, ये हमने पढ़ा है, x की पावर n, तो ये कितना हो जाएगा? nx की पावर n-1। d/dx ऑफ साइन x, ये डिफरेंशिएशन हम पढ़ चुके हैं पहले, इज इक्वल टू होता है cos x। cos x का x के सापेक्ष अवकलन, अवकलज क्या होगा? माइनस साइन x। tan x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा? sec स्क्वायर x। ऐसे बहुत सारे होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, ये अवकलज होते हैं। ठीक है, ये हमें याद होंगे, कक्षा 11 में हम पढ़ चुके हैं इनके अवकलन। ठीक है, तो अब जो पहला प्रकार है संयुक्त फलनों के अवकलज, विभिन्न प्रकार के हम फलन प्राप्त होंगे। तो अब पहला है संयुक्त फलनों के अवकलज। ठीक है, तो देखिए, माना f एक वास्तविक फलन है, तो u तथा v दो फलनों का संयोजन कहलाता है। अर्थात f को क्या कहते हैं? VOU, जैसे गॉफ था, फॉग था, इस तरह से VOU, O फॉर संयोजन, बीच में संयोजन जो होता है इसको हम VOU लिख देते हैं। माना t बराबर ux, x का कोई फलन u है, ux बराबर क्या है? t के बराबर है। यदि dt अपॉन dx तथा dv अपॉन dt दोनों का अस्तित्व हो तो df अपॉन dx, df अपॉन dx बराबर क्या हो जाएगा? dv अपॉन dt और dt अपॉन dx। ठीक है, dv अपॉन dt और dt अपॉन dx, अर्थात संयुक्त फलन में जिसको हम
x मानते हैं उसका पुनः अवकलन करते हैं। मेन बात यह है कि इसमें जिसको हम x मानेंगे, x मानकर जिसका डिफरेंशिएशन करेंगे उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। मेन चीज ये है, ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए अभी सवाल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। अब इसी तरह से इसमें यदि हमारे पास u तथा v x के फलन हैं, ये भी हमने 11वीं में हमने सूत्र पढ़े थे, ये दोबारा से समझ लीजिए। कोई फलन है u और v x के फलन है, तो इनका योगफल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। ऐसे ही अगर अंतर है तो u माइनस v, तो du बाई dx माइनस dv बाई dx। d बाई dx ऑफ uv कितना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड अर्थात dv अपॉन dx प्लस सेकेंड अर्थात v और du बाई dx। ठीक है, तो ये uv का डिफरेंशिएशन। अगर भाग के रूप में दिया है अंश और हर के रूप में, तो हर का वर्ग, हर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अंश माइनस अंश डिफरेंशिएशन ऑफ हर। ये फॉर्मूले हमने आपको दोबारा रिपीट करके समझा दिए, ये हम पहले पढ़ चुके, मैंने 11वीं में आपको सारे फॉर्मूले लिखवाए थे। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। संयुक्त फलनों के अवकलज पर आधारित है ये प्रश्नावली 5.2। तो देखिए पहला प्रश्न है साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो देखिए साइन, हमें फॉर्मूला किसका मालूम है, साइन एक्स का मालूम है, तो हम इसे पहले, सबसे पहले तो इसे y मान लेते हैं। ये पूरा जो फलन है ये y है, इसमें दो फलन है, एक तो ये वाला फलन हो गया और एक साइन अपने आप में फलन के अंदर फलन हो गया। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि हम इसे कह सकते हैं डिफरेंशिएटिंग, शॉर्ट फॉर्म में डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो ये हो जाएगा साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 d बाई dx, यानी कि अब हमने इसका जो डिफरेंशिएशन किया उसे हमने क्या कहा, साइन एक्स का, हमें क्या मालूम है, साइन एक्स, तो इसे हम t मानकर भी कर सकते हैं, साइन t मान लिया इसकी जगह, तो साइन t का क्या हो जाएगा, कॉस t, है ना, साइन ये। अब जिसको t माना था उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। जिसको हमने x मान के डिफरेंशिएशन किया था, साइन x का क्या होता है, इस पूरे को x मान लो या t मान लो, तो इस पूरे का क्या हो गया, cos x, और जिसको हम x माने थे या जिसको t माने थे उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, मैंने उदाहरण के उस पर बताया था t मान के उसको, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, cos x स्क्वायर प्लस 5, और इसका हो जाएगा 2x प्लस 5 का कितना हो जाएगा, 0। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 2, इसको शुरू में लिख लिया, 2 इंटू एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसी पर आधारित है, संयुक्त फलन है ये एक तरह से। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है कॉस साइन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। वैसे तो cos x होता है, अब ये cos x, x की जगह क्या है यहां पर, sin x है। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं, माना y बराबर cos sin x, तो d डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, ये चर राशि क्या है, इसमें x है, y क्या है, फलन है, y x का फलन है, तो हम कहेंगे डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ cos sin x।
ठीक है, तो ये हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसको हमने t मान लिया कॉस t, तो कॉस t का क्या होगा साइन t, माइनस के साइन t, तो जिसको हम t मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन t, ये ध्यान रखना है आपको, इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा यहां पर कॉस एक्स, ये हमारा आंसर होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, साइन ए एक्स प्लस बी, इसका डिफरेंशिएशन करना है। माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, अब ये साइन x है या साइन t कह लीजिए, इसको t मान लिया, ये मैंने बताया आपको t मान लिया, तो कितना हो गया y साइन t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, अगर हम इसको t के रेस्पेक्ट में करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस t, साइन t का होता है कॉस t, और जिस t का फिर अगेन करेंगे dt अपॉन dx, अगर हम t मान के करें तो ये ऐसे हो जाएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट वैसे तरह से भी कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी टी बराबर हो जाएगा cos t dt अपॉन dx। अब dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं हम dy बाई डी टी और dt अपॉन dx, तो cos t dy बाई डी टी कितना हुआ था cos t और d बाई डी एक्स, और t की जगह क्या लिखा a x प्लस बी, तो cos a x प्लस बी a इंटू 1 प्लस 0, b का 0 हो गया, और x की जगह क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, तो इज इक्वल टू a cos a x प्लस बी। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, sec tan रूट x, माना y इज इक्वल टू sec tan रूट x, तो डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec x का, इस पूरे को t मान लेंगे तो sec x का क्या होता है sec x tan x, तो sec tan रूट x और tan रूट x, अब इसको x माना हमने यहां पर, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट x, अब dy बाई डी एक्स, अब इसमें भी जिसको हम x मानेंगे उसका अगेन करेंगे, तो यहां पर tan x होता है, यहाँ है रूट x, तो इसका अगेन फिर आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, ऐसे करते चले जाएंगे, तो sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर tan x का sec स्क्वायर रूट x d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसको करते जाएंगे। ठीक है, उस t वाले मेथड से भी कर सकते हैं, और इसको जिसको हम t या x मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 5, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, तो आप देख रहे हैं ये अंश और हर में है, तो u अपॉन v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, y का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दिया जाएगा dy बाई डी एक्स, ये होता है हमारा, ये हर है तो हर का वर्ग, फिर हर लिख दिया हमने cos सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अंश, डी बाई डी एक्स ऑफ अंश यानी कि साइन ए एक्स प्लस बी, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर, अर्थात कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस सी एक्स प्लस डी,
डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये आ गया कॉस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी का क्या हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, माइनस जिसको हमने x माना था उसका अगेन डिफरेंशिएशन कर दिया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, अब इसमें सी एक्स प्लस डी को x माना तो cos x का होता है माइनस साइन एक्स सी एक्स प्लस डी, और इसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा सी एक्स प्लस डी, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी, और इस a का क्या हो जाएगा x का क्या हो जाएगा, a तो कांस्टेंट है, a का x का हो जाएगा 1 और b का हो जाएगा 0, प्लस साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और इसका कितना हो जाएगा सी एक्स प्लस डी का, c का होता है c कांस्टेंट है और x कितना है 1 प्लस d का कितना है 0, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy by dx is equal to a cos cx, यानी कि a जो था ये शुरू में आ गया cos cx प्लस d cos ax प्लस b, ठीक है, प्लस c, ये c शुरू में लिख दिया, साइन ax प्लस b साइन cx प्लस d और अपॉन cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आ जाता है, और इसको आप सरल कर सकते हैं, इसको ये पूरे बटे ये प्लस ये बटे ये भी लिख सकते हैं, नहीं तो इतना भी हम आंसर लिख देंगे तो पर्याप्त है। क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, प्रश्न संख्या 6 है cos x क्यूब साइन स्क्वायर x 5 संयुक्त फलन, तो हम इसे y मान लेते हैं, सबसे पहले माना y या fx जो भी मानते हैं हम यहाँ पर y मान रहे हैं, माना y बराबर cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5। अब आप देख रहे हैं ये दो फलन है, एक और ये दो, इसे फर्स्ट मान लें इसे सेकंड मान लें, या इसे फर्स्ट मान लें इसे सेकंड मान लें, तो हमने इसे फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड मान लिया, तो डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy by dx is equal to first differentiation of second plus second differentiation of first, ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, अभी लिखवाया भी था, तो dy by dx is equal to फर्स्ट है cos x क्यूब d by dx of second sin स्क्वायर x की पावर 5 प्लस सेकेंड यानी कि sin स्क्वायर x की पावर 5 d by dx of cos x क्यूब, तो dy by dx इज इक्वल टू cos x क्यूब, यहां पर हो जाएगा ये, अब देखिए साइन x की पावर 5 का स्क्वायर, तो ये x की पावर 2 हो गया, तो 2 साइन x की पावर 5, ठीक है, और जिसको हमने x माना, x किसको माना यहाँ पर साइन x की पावर 5 को x माना, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 और cos x का मान कितना होगा माइनस साइन x क्यूब, यहां पर x की जगह क्या है x क्यूब, तो d बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जिसको हम x मान रहे हैं या t मान रहे हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन होगा। अब आता है dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स टू ये cos, ये तो अभी हमने इसको करा, अब इसमें ये आ गया x क्यूब का डिफरेंशिएशन हमने आगे किया, अब आता है ये जो 2 था, 2 को हमने शुरू में लिख दिया cos x क्यूब साइन x की पावर 5 साइन x5 का कितना हो जाएगा cos x5, और x5 को हमने t माना x माना, तो इसका अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 5 प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर
एक्स की पावर 5 साइन एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 cos x क्यूब साइन x की पावर 5 cos x की पावर 5 5x की पावर 4, ये x की पावर n के उससे हो जाएगा 5x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर, इस 3x स्क्वायर को शुरू में लिख दिया, साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब। अब इसे थोड़ा और सरल कर लेंगे, 5 को शुरू में लिख दिया हमने, 5x की पावर 4 cos x की पावर 3 और ये 2 अगर हम इसके साथ लिख दें तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन एक्स की पावर 5 cos x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब, 5x की पावर 4 cos x क्यूब साइन 2 इंटू x की पावर 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x की पावर 3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसको हमने सरल कर लिया, तो ये जितना हम सरल कर सकते हैं उतना हम करते हैं। ये हमारा आंसर आ गया, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ जो हमें फलन दिया है उसका हमें प्रथम अवकलज ज्ञात करना है। अब है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो अब देखिए ये भी संयुक्त फलन का उदाहरण है। माना y इज इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, तो यह आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 अंडर रूट x, इसको हम पूरे को x मान लेते हैं, तो जब x मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो यहां पहले से था 1/2 रूट x, और इस पूरे को x माना था तो डिफरेंशिएशन इसका करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, जिसको हम x मानते हैं उसका आगे डिफरेंशिएशन करते हैं। तो अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स 1/, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस शुरू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आया हमारे पास 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स की जगह क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, तो यहां पर डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स स्क्वायर का अगेन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहां शुरू में आ गया कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन कॉट अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2 इंटू एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सरल कर लिया हमने, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया यहाँ पर 2x, तो इसको शुरू में लिख दिया माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 8, 8वां सवाल। देखिए 8वां सवाल क्या है, कॉस अंडर रूट एक्स संयुक्त फलन है, माना y बराबर कॉस अंडर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएटिंग y विद रेस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स। अब ये पूरा x है, कॉस x का होता है माइनस साइन x, डिफरेंशिएशन, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और अंडर रूट एक्स को x माना तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन अंडर रूट एक्स, और फर्स्ट 1/2 रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा
-1/2√x, ये पहले आ गया, और sin √x। ठीक है, तो जिसको हमने t या x मानते हैं उसका अगेन डिफरेंशिएशन करते हैं। मेन बात, जो मुख्य बात है वो यही है कि जिसको हम x मानते हैं या t मानते हैं संयुक्त फलन में, उसका हम अगेन अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको हमें ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 तक मैंने आपको कराए। ठीक है, इसको ठीक से कॉपी में लिखेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और फॉर्मूले जो हैं उसको ध्यान से याद करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।